आज के सेशन में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ और जो है दूसरा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी इसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको क्लास 12 के लिए और आगे जेई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खास करके इस चैप्टर का यूज आपको कैलकुलस में भी बृहत स्तर पर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि आखिर इन्वर्स आता कैसे है और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी ये जो है कोण की माप को बतलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग छोटा क्लास में कि साइन थीटा इक्वल्स टू लिखते थे √3/2, तो साइन थीटा यानी पूरे का वैल्यू है ये, ठीक है, √3/2। तब जो है हमें थीटा फाइंड करना था, तो हम इसको लिखते थे साइन 60 यानी π/3 और दोनों तरफ से साइन साइन हटा देते थे, तब हमारा एंगल आता था। बट अगर इन्वर्स ट्रिगो के यूज से अगर हम लोग इसको समझे, तो इन्वर्स ट्रिगो के यूज से अगर समझे तो थीटा को साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जो भी हो, थीटा को वो छोड़ता है और दूसरे तरफ जा करके जो है इन्वर्स के साथ लग जाता है। यानी ये देखिए, ये पूरे का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू है, जबकि ये जो है एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स का मतलब साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी 60 डिग्री का, डेट मीन्स π/3 रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्वर्स आता है। खासकर हम इसमें जो है आज पढ़ेंगे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ जो है शॉर्ट में आईटीएफ लिख सकते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए डोमेन एंड रेंज, तो जैसे हम लोग जो है फंक्शन को इन्वर्स करते हैं, तो पहले फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इन्वर्स फंक्शन के रेंज में चला जाता है और पहले फंक्शन का जो रेंज होता है वो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन के रूप में आ जाता है। तो जैसे हम लोग 11th क्लास में जो ट्रिगो हमने पढ़ा है, तो उसमें जो आप डोमेन पढ़े होंगे वो यहाँ रेंज के रूप में काम करेगा और वहां जो रेंज पढ़े होंगे वो यहाँ डोमेन के रूप में काम करेगा। तो चलिए पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो है फंक्शन लिखते हैं, इसमें आईटीएफ फंक्शन हो गया, ठीक है, और इसमें जो है आपको हमने लिखा डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन और यहाँ पर रेंज। इसका डोमेन का मतलब होता है दैट मीन्स इनपुट वैल्यू, यानी डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत कहते हैं और रेंज को हम लोग जो है परास कहते हैं। तो डोमेन का मतलब इनपुट, आप लोग इसको लिख सकते हैं इनपुट, और यहाँ पर जो है रेंज का मतलब आप लिख सकते हैं आउटपुट। ठीक है, यानी जो रखने पर जो आता है, तो रखने वाला वैल्यू इनपुट यानी डोमेन, और जो आ रहा है उस इनपुट के थ्रू उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट यानी रेंज। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है y इक्वल्स टू अगर लिखे कि साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर x जो है साइन इनवर्स के अंदर है, तो ये साइन इनवर्स का इनपुट हो गया, तो ये इनपुट जो है कहलाएगा डोमेन, यानी x का वैल्यू जो है -1 से +1 तक रहना चाहिए। और इसको जो है इनइक्वालिटी में अगर लिखे आप तो ऐसे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि बाउंड्री छू रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रेंज पर बात की जाए तो रेंज यहाँ y हो जाएगा, जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल देगा। यहाँ ये -π/2 से +π/2 तक रहेगा। इसको भी आप जो है इनइक्वालिटी में अगर लिखे और तो -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2 लेस देन इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो है साइन इनवर्स का यहाँ डोमेन, यहाँ रेंज। अब दूसरा हम लोग जो है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो देखिए जैसे साइन और कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिस तरीके से डोमेन
खास करके जो है उसमें जो रेंज होता था साइन और कॉस का वो जो है सेम होता था। तो यहाँ अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि उसका जो रेंज होगा इसका अब डोमेन हो रहा है, तो इसका मतलब है इस दोनों का इक्वल आएगा, दोनों का डोमेन इक्वल आएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, और जो है -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पर अब देखिए रेंज इसका थोड़ा सा चेंज होगा, तो 0 to पाई हो जाएगा, और जो है इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, ठीक है। फिर जो है आगे यानी थर्ड नंबर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो ये पूरा जो है रियल नंबर आपको आएगा, यानी इसको और जो है लिखे तो -∞ लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर y पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल में होगा -π/2 टू +π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल में, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अब देखिए ये जो है ओपन इंटरवल हो गया, तो ओपन इंटरवल का मतलब बाउंड्री नहीं छुएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, यानी बाउंड्री नहीं छू रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे फोर्थ नंबर y इक्वल्स टू, अगर जो है कॉसेक इनवर्स में आ गए तो कॉसेक इनवर्स में देखिए x बिलोंग्स टू हो जाता है -∞ से -1 और यूनियन 1 to +∞, ठीक है ये। तो अब देखिए अब इसका जो है डोमेन ये आ गया, अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा -π/2 से +π/2 तो लिखेंगे ही, बट देखिए इसमें एक जगह पे कॉसेक इनवर्स में x में जो y का जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा होगा, जबकि फंक्शन में हम लोग जो है अनडिफाइंड को शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए वो जो है पार्ट हट जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो है 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो उस पूरे फैमिली में से 0 वाले फैमिली को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। फिर आगे y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, तो जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम आया है, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन जो है आपको सेम हो जाएगा, -∞ से -1 और यूनियन 1 to +∞, और फिर जो है यहाँ पर जो y आएगा y वही 0 to पाई आएगा, बट इसमें भी एक जगह पर जो है सेक इनवर्स में जो है अनडिफाइंड आ रहा होगा, तो वो कहा होगा वो π/2 यानी 90 पर होगा, तो उस फैमिली को हटा देंगे, यानी 90 के ऑड मल्टीपल होता है वो पूरा का पूरा हट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नंबर, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू जो है कॉट इनवर्स x, रियल नंबर को अगर उल्टेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब है इसका भी डोमेन उसी तरह से आएगा जिस तरह से tan इनवर्स का आया है, और जो है -∞ लेस देन x लेस देन +∞, बट यहाँ पर जो है y जो कि आपको रेंज है वो ओपन इंटरवल में 0 to पाई जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है इसका डोमेन और रेंज हो गया।